नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी स्टेनो क्लास में। अभी जो मैं डिक्टेशन अपलोड कर रहा हूँ 90 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से अखबार का संपादकीय मैटर है, जो आप लिखें, पढ़ें और अनुवाद करें। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहता आया हूँ संपादकीय के बारे में कि जो हिंदी शॉर्टहैंड की तैयारी करते हैं उनको संपादकीय ज़रूर लिखना चाहिए, क्योंकि उसमें जो आउटलाइनें आती हैं वो करंट मैटर जो अभी वर्तमान में चल रहा होता है उसी से होती है। तो आप कभी भी एग्ज़ाम में जाएंगे तो इस तरह की आउटलाइनें रिपीट हो जाती हैं। तो संपादकीय इस हिसाब से हिंदी स्टेनो की जो तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरा आपसे यही सुझाव है कि आप डेली संपादकीय ज़रूर लिखा करें। छोटा सा ही लिखें लेकिन ज़रूर लिखें, और संपादकीय लिखना ही चाहिए। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, मैं सीधा डिक्टेशन पे आता हूँ। डिक्टेशन पे आने से पहले मैं आप लोगों से पुनः विनम्र निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने नहीं कर रखा है प्लीज़ करें। और निवेदन मेरा ये भी है कि मेरे चैनल के जो है व्यूअर्स, वो जितने मेरे सब्सक्राइबर नहीं उससे ज़्यादा हैं। तो जिन लोगों ने जो लोग मेरे चैनल को कंटिन्यू देख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और औरों से भी करवाएं, ताकि मुझे भी इस चीज़ का प्रोत्साहन मिलता रहे। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, मैं सीधा डिक्टेशन पे आता हूँ। तो साथियों, चलो डिक्टेशन स्टार्ट करता हूँ मैं। यस, डिक्टेशन स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में व्यापक बदलाव करते हुए जो फैसला सुनाया है वह देश की चुनाव प्रक्रिया में सुधार की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। 5 सदस्यीय संविधान पीठ के फैसले के अनुसार अब मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और प्रधान न्यायाधीश सीजेआई की समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति करेंगे। अभी तक राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सिफारिश पर करते रहे हैं। पैराग्राफ। पिछले कुछ सालों में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। आरोप लगता रहा है कि सरकारों द्वारा अपने पसंदीदा अफसरों को चुनाव आयुक्त नियुक्त करते समय उनके रिटायरमेंट को भी ध्यान में नहीं रखा जाता, क्योंकि इस पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 साल है। इसलिए वर्ष 2007 के बाद से कोई भी सीईसी अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। पिछले साल 19 नवंबर को जब अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया, तब सुप्रीम कोर्ट ने खासी नाराज़गी जताई थी। गोयल के वीआरएस लेने के 24 घंटे के भीतर हुई इस नियुक्ति की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित दस्तावेज तलब किए थे और जानना चाहा था कि इतनी हड़बड़ी में नियुक्ति क्यों हुई। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला संसद में इससे संबंधित कानून बनाए जाने तक तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। चूँकि संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया है, इसलिए इस बात की संभावना काफ़ी कम है कि यदि इसे चुनौती दी गई तो कोई बदलाव होगा। इस फैसले से चुनाव आयोग के कामकाज में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार करती रही है, इसलिए आयोग विपक्ष के निशाने पर आता रहा है। अब नियुक्ति प्रक्रिया में नेता प्रतिपक्ष या लोकसभा में सबसे बड़े विरोधी दल के नेता की भागीदारी होने पर आयोग की निष्पक्षता पर सवाल शायद ही खड़े हों। पैराग्राफ।
मामले की सुनवाई के दौरान पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि हमें ऐसा सीईसी चाहिए जो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी फैसला ले सके। लोकतंत्र की मजबूती चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर निर्भर करती है और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता चुनाव आयुक्तों की बेदाग और पारदर्शी नियुक्ति पर। इसलिए आने वाले समय में देश की चुनाव प्रक्रिया में कई और अहम सुधार देखने को मिल सकते हैं। डिक्टेशन स्टॉप। तो चलिए साथियों, आप इन्हें लिखिए, इसका अनुवाद करें और इसे पढ़ें। मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ कि हिंदी शॉर्ट हैंड करने वालों को संपादकीय बहुत महत्वपूर्ण होता है, उनको लिखना चाहिए। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। अगली वीडियो में जाने से पहले मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि जो साथी मेरा चैनल देख रहे हैं उनको मेरी डिक्टेशन सही लग रही है लेकिन मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरा निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और औरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें और औरों से भी करवाएं ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, आप अपना ध्यान रखें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।